नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे अब यहाँ पर हम भर्तियों को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्तियाँ निकलने वाली हैं। पहले भी आपको मैं इसके बारे में जानकारी दे चुकी हूँ कि कांस्टेबल भर्ती, होमगार्ड भर्ती निकलने वाली है, लेकिन आज मैं बात करूँगी यहाँ पर शिक्षक भर्तियों को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अक्सर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारियाँ करते रहते हैं। उनको इंतज़ार रहता है कि कब गवर्नमेंट भर्तियाँ निकालेगी और वो फॉर्म भर पाएँगे और इसके लिए वो यहाँ पर अप्रोच कर पाएँगे। लेकिन अब बात ये है कि शिक्षक भर्तियों निकलने का जो रास्ता है शिक्षक भर्तियों का, वो साफ़ होने वाला है। दरअसल यूपी में शिक्षक के विभिन्न पदों पर 50,000 से अधिक भर्तियाँ हैं जो कि निकलने वाली हैं। इसका नोटिफ़िकेशन 2 महीने में जारी हो जाएगा। शिक्षक भर्ती का ड्राफ्ट प्रदेश कार्मिक विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जो चयन आयोग है उसको भेज दिया जाएगा। तो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 50,000 से अधिक पदों पर यूपी में शिक्षकों की भर्तियाँ निकल रही हैं। कार्मिक विभाग प्रदेश में 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे चयन आयोग के पास भेज दिया जाएगा, जिसके बाद नोटिफ़िकेशन भी जारी हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षक के ये पद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भरे जाएँगे। तो यूपी में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर जो फंसी शिक्षक भर्ती थी, वो शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होने वाला है। इन भर्तियों के लिए कार्मिक विभाग की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश अधियाचन का जो प्रारूप है, वो तैयार किया जा रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद जो संबंधित विभाग है, उस पर नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया जाएगा और इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यूपी शिक्षा चयन विभाग को बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पर भर्तियों को लेकर यहाँ पर लगातार काम हो रहा है। लेकिन संबंधित विभागों से रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो नहीं मिला था, इसीलिए भर्ती में देरी हुई। ये आप काफ़ी समय से आप सुन रहे होंगे कि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती हैं उनमें देरी हो रही थी और वो लगातार टलती जा रही थी। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि जो भर्तियों का ब्यौरा था वो नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर जो अधिकारी हैं, चाहे वो उच्च अधिकारियों की बात की जाए या माध्यमिक या फिर यहाँ पर बात की जाए बेसिक शिक्षा की अधिकारियों की, तो लगातार 10 से 20 बैठकें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रारूप तैयार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विवाद किसी न किसी बात को लेकर बना हुआ था और जो ब्यौरा था प्रॉपर भर्तियों का वो नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से ये जो भर्तियाँ ही टलती जा रही थी। आखिरकार ब्यौरा मिला और अब भर्ती को लेकर आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। विवाद खत्म होने के बाद कार्मिक विभाग अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है और इस कार्य को पूरा होने में करीब 1 महीने का समय लग सकता है। तैयार प्रारूप संबंधित विभागों और आयोग को भेजा जाएगा और प्रारूप तैयार होने से लेकर अधियाचन मिलने तक लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद नई शिक्षा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर संबंधित विभाग ने समय से अधियाचन भेज दिया, तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पद, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षक, स्नातक शिक्षक व यहाँ पर प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के 20,000 से अधिक पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती, लेकिन देरी हो गई इसमें, जिसके पीछे कई वजह थी। आयोग ने विज्ञापन साल 2022 के तहत टीजीटी, पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम तक होगी। टीजीटी परीक्षा 20, 21 या 22 जुलाई के प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा टलने के आसार हैं। तो ऐसे में इन दोनों परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। पीजीटी परीक्षा 3 बार और पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा जो है वो 2 बार स्थगित हो चुकी है, लेकिन अब रास्ता निकलता दिख रहा है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी जो भर्तियां हैं वो निकल पाती हैं, क्योंकि लगातार तो कोशिशें चल रही हैं प्रशासन की तरफ से भी कि जल्द से जल्द भर्तियों को निकाला जाए, क्योंकि अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और शिक्षकों की जो तैयारियां होती हैं वो बड़े पैमाने पर लोग करते हैं, अभ्यर्थी करते हैं। तो ऐसे में टीजीटी, पीजीटी की जो परीक्षाएं बार-बार टल रही थी, हो सकता है कि वो भी आने वाले समय में जल्द ही हो जाए। तो 50,000 पदों पर भर्तियां हैं और आपके पास एक सुनहरा मौका है। अगर आप इंतजार कर रहे थे तो अब वो मौका आ गया है। जैसे ही बट नज़र रखिएगा, जैसे ही भर्तियाँ निकलती हैं तुरंत अप्लाई कीजिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर एसआई की वैकेंसी को लेकर। नई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर प्रशासन से कुछ बिंदुओं पर संस्तुति मिलना बाकी है। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सब इंस्पेक्टर सीधी भर्ती प्रक्रिया से पहले इस मामले को लेकर काम कर रही है और वहीं यूपी पुलिस में एसआई के 4543 यानी कि 4,543 पदों पर भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया अगले माह से शुरू
हो सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड सब इंस्पेक्टर सीधी भर्ती की कवायद जल्द शुरू करने जा रहा है। कांस्टेबल के 19,220 पदों पर नई भर्ती निकालने से पहले एसआई भर्ती निकालने की अहमियत यहाँ पर देखी जा रही है। गौरतलब है कि डीजीपी मुख्यालय द्वारा भर्ती बोर्ड को 19,220 कांस्टेबल और उसके समकक्ष पदों एवं एसआई एवं उसके समकक्ष 4543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन उम्मीद है कि जो एसआई की भर्तियां हैं उस पर पहले काम होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांस्टेबल भर्ती के लिए कुछ बिंदुओं पर शासन की मंजूरी भी मांगी गई है। शासन से अभी तक सहमति नहीं मिलने की वजह से इसमें और देरी हो सकती है, लेकिन इसी बीच एसआई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं और अगले माह नई एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन का तोहफा आप सभी को मिल सकता है। तो जो एसआई की तैयारी यहाँ पर कर रहे थे उनके लिए सुनहरा मौका है, वो तैयारी यहाँ पर करते रहे। उम्मीद है कि अगले मंथ इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर को लेकर जो भी लोग तैयारियां कर रहे थे उनके लिए एक खास ये मौका है जिसको लेकर आपकी जो तमाम तैयारियां हैं वो अब आप आजमा सकते हैं। तो भर्ती बोर्ड ने इन विज्ञापनों भर्तियों का जो विज्ञापन है वो अप्रैल माह में निकालने की बात कही थी, लेकिन इसमें देरी हो गई और अब तक ये भर्तियां नहीं निकल सकी हैं। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और डीजी राजीव कृष्ण के मुताबिक पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से सब इंस्पेक्टर के 4543 पदों का अधियाचन मिला हुआ है। इसमें सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस के 4242 पद, सब इंस्पेक्टर महिला पीएसी के 106 पद और प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर के 135 पद, विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर एसआई के 60 पद शामिल हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र की जो इस बार सीमा दी गई है उसमें 3 साल की छूट दी जाएगी। ये छूट सिर्फ एक बार ही मिलेगी, हर बार नहीं मिलेगी। और यूपी पुलिस एसआई भर्ती में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए आवेदन के लिए बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि आप आवेदन के लिए आवेदन कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि आयु सीमा 21 वर्ष और 28 वर्ष तक होगी। तो यानी कि आप एलिजिबल हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से। और अगर यहाँ पे एज लिमिट की बात की जाए तो 21 साल से लेकर 28 साल तक की आपकी एज लिमिट इसमें रखी गई है। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस सीमा में आते हैं, जो भी मैंने अभी आपको जानकारी दी है। और आरक्षित वर्गों का अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो मिलेगी। वहीं अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा, यानी कि इसमें फिजिकल भी होगा। रिटन तो हो गई और फिजिकल टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी। और वहीं जो वेतनमान होगा वो 9300 से लेकर 34,800 रुपए व ग्रेड पे 4200 रुपए इसमें दिया जाएगा। कद काठी की बात करें तो पीएसटी में देखी जाएगी योग्यता और इसके संभावित नियम और प्रकार है। जैसे कि ऊंचाई की बात करें तो सामान्य ओबीसी व एससी वर्ग के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर है, एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होना आवश्यक है। वहीं सीना की बात करें तो सामान्य यानी कि चेस्ट, तो इसमें ओबीसी व एससी वर्ग के लिए बिना फुलाए 69 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, एसटी वर्ग के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर फुलाकर 82 सेंटीमीटर। और ध्यान रहे कि कम से कम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए बात करें तो उनकी हाइट होगी सामान्य ओबीसी व एससी वर्ग के लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के लिए 147 सेंटीमीटर। वहीं वजन सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम होना जरूरी है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के संभावित नियम, जिसमें पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में उनको पूरी करनी होगी। कांस्टेबल के 19,220 पद है जिन पर परीक्षाएं होनी है। डीजीपी मुख्यालय से आरक्षी पद पर सीधी भर्ती के लिए 19,220 पद का अधियाचन भेजा गया है और इसमें आरक्षी पीएसी के 9,837 पद, आरक्षी यूपी विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पद, आरक्षी पीएसी महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन में 2,282 पद और आरक्षी नागरिक पुलिस के 3,245 पद हैं। वहीं आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस के 2,444 पद, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 71 पद हैं जिन पर भर्तियां निकलने वाली हैं। और वहीं पर जेल वार्डर के 2,833 पद हैं, कारागार मुख्यालय बंदी रक्षक जेल वार्डर के 2,833 पद, साथ ही रेडियो सहायक परिचालक के 44, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की 1153 पदों पर भर्तियां अप्रैल और मई में निकलने वाली हैं। तो ये यहाँ पर हमने आपको जानकारी दी है कि कहाँ पर कितने पद जिन पर भर्तियां निकलने वाली हैं, तैयारियां चल रही हैं। एक तो शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहाँ पर 50,000 भर्तियां हैं। और अगर यहाँ पर एसआई की मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी कि 4,543 भर्तियां हैं जो कि निकलने वाली हैं। तो काफी समय से जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार करते हैं, तैयारियां करते रहते हैं, सालों साल की मेहनत होती है। तो अब बम्पर भर्तियां निकली हैं, तो ऐसे में
ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको इसकी जानकारी हो, तो अपडेट आप खुद को ज़रूर रखिएगा, चेक करते रहिएगा, क्योंकि नोटिफ़िकेशन कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी भर्तियाँ निकल सकती हैं, तो मौका छूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्या होगी इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। और वहीं क्योंकि शिक्षक भर्तियाँ काफ़ी समय से टीजीटी, पीजीटी की अटक रही थी, तो ऐसे में उम्मीद है कि जुलाई-अगस्त में वो परीक्षा भी हो जाए। तो भर्तियों को लेकर आप ज़रूर बार-बार चेक करते रहिएगा, तो उसके साथ ही आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।